अमित सोनी जी, गुजरात से। सी हेवंस। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आंतरिक कुसंग, आंतरिक वासना और अहंकार उपासना में बहुत बाधक तत्व है। इनसे बचकर एक संसारी कैसे भजन करे? है तो दुश्मन जोरदारी, विपक्ष कोई कमजोर थोड़ी है, पर हम भी कोई कमजोर नहीं है। ममैवांशु, तो मैं भगवान का अंश हूं, और वो मम माया दुरत्यया, वो भगवान की माया है। तो जो अध्यापक परीक्षा लेता है वो पहले 1 वर्ष पढ़ाता है, तब परीक्षा लेता है। ऐसे ही हमारे सतमार्ग में भी परीक्षा होती है। जैसे प्रारंभ में आप भजन कर रहे हैं और कुमार्गगामी प्रवृत्तियां आपके अंदर है, आपकी कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी परमार्थ में, क्योंकि आपका अभ्यास चल रहा है असत वृत्ति को मिटाने का। आगे चलकर फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे छोटा बच्चा पार्टी में जो ऐसे गोली और ऐसे डंडा खींचता, तो टीचर कहता वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो ऐसे ही लिखता रहे, फिर बाद में उसे दंड दिया जाता है कि इतने वर्ष हो गए आप ऐसे चल रहे हो। प्रारंभ में क्या होता है, हमारे जन्म जन्मांतरों की दुर्वासनाएं होती हैं। कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी मद की, मत्सर की, और इनके पूरे के पूरे आचरण हमारे मन में बैठे हुए। जैसे एक छोटी सी चिप हो तो सैकड़ों घंटे की बातें उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक चिप है मन, जिसमें तुम्हें रिकॉर्ड नहीं करना, अपने आप रिकॉर्ड, जैसे सीसी कैमरे में नहीं होता, रिकॉर्ड होता रहता है, ऐसे अपने आप रिकॉर्ड, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो भोगते हैं, वो सब हमारे मन में बैठा हुआ है। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का बैठा हुआ है। तभी तो कहते हैं मोक्ष होना, कल्याण होना बहुत कठिन बात है, क्योंकि पूरा का पूरा मन खाली करना है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। निर्मल मतलब पूरा डिलीट करना, पूरा हटाना है। अब पहली बात उपासक के हृदय में ये आनी चाहिए कि मुझे इनसे हटना है और इनको हटाना है। समझ पा रहे ना? पहले तो पक्ष खड़ा करे ना अपना परमार्थ का। हम लोगों की दुर्दशा ये है कि हम अपना पक्ष उन्हीं को दिए हुए हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इनसे हमें सुख भोग मिलता है। काम है तो काम से सुख भोग मिलता है, क्रोध है तो मेरा भय सबको, मोह है तो परिवार प्रिय लग रहा है, लोभ है तो धन प्रिय लग रहा है। अगर ये ना हो तो कुछ प्रिय नहीं लगेगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जब ये हृदय से नष्ट होते हैं ना, तो एकमात्र भगवान प्रिय लगते हैं। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात। देखो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा लगता ही है गंदी वृत्ति से। ये तभी प्रिय लगता है, जब ये विकार हमारे ऊपर हावी होते हैं, तभी ये प्रियता बढ़ जाती है। अब हम पहले दो पक्ष करें, हमारा अध्यात्म पक्ष और ये माया का पक्ष। अभी तो हम पक्ष ही नहीं किए, अभी तो उसी में मिले हुए हैं। मेरा मन कह रहा है ये खाने का, आज मैं खाऊंगा जरूर। मेरा मन कह रहा है भोगने का, तो आप उसी के पक्ष में है ना। अब जब विपक्ष खड़ा किया ऐसे भक्ति का कि ये धर्मयुक्त है, नहीं तो नहीं करना, ये धर्मयुक्त है, हाँ तो समय से हम इसे स्वीकार कर लेंगे। धर्मयुक्त विषयों का सेवन और अधर्मयुक्त विषयों का त्याग करने की हिम्मत, ये नाम जप और सत्संग से आती है। अगर केवल सत्संग सुन रहे हैं तो आपको बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा, दूसरे को सुना सकते हैं, पर आप में क्षमता नहीं रहेगी। क्षमता आएगी भजन से। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जितना आप भजन करोगे आप में बल आएगा, नहीं करना नहीं करना, ये बल आएगा। अब धीरे 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 जब और अध्यात्म का बल आगे बढ़ता है, तो वो इनको बिल्कुल अलग देखता है और कोई भी प्रभाव सीधे उसके ऊपर नहीं पड़ता है। अब वो विजय की स्थिति पर पहुंचता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि इनका स्फुरण भी बंद हो जाता है। हृदय एकदम निर्मल शांत और भगवदानंद से युक्त। तो हमें सत्संग सुनते रहना चाहिए और इनको विपक्षी मानना चाहिए। विपक्षी मानना बहुत बड़े विजय का सूचक है। इनको हम लोग विपक्ष मान ही नहीं रहे। अधर्माचरण पापाचरण से जैसे भी मिले मुझे सुख भोगना है, अभी हम उसी पक्ष में हो गए, तो कैसे हमारा मंगल होगा? पहले हम उसे विपक्ष में देखें। काम क्रोध मंद मान न मोहा, लोभ क्षोभ नहीं राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। आ गया ना भागवतिक स्वरूप। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक, फिसलन हो सकती है,
ये ऐसा मार्ग बड़े बड़ों से फिसलन हो जाती है। कोई ऐसे करके नहीं निकल पाया। कोई ये कह के कि मैं बहुत विचित्र भगवान की माया, हम जान ही नहीं पाते वो किस रूप में आकर के, किस रूप में आकर हमको ठग ले गई, हम जान ही नहीं पाएंगे। जनाने वाले प्रभु हैं। जब उनकी शरण में होते, मामे वे प्रपद्यन्ते तो माया में ताम तरन्ति थे। प्रभु की शरण होकर प्रभु का नाम जप करते हुए धर्मयुक्त विषयों का भोग भोगे, अधर्म का त्याग कर दे तो फिर इन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। नहीं, ये सारा खेल अंदर ही होता है। बाहर तो क्रियाएं होती हैं, अंदर ही सारा खेल होता है। पाप जब बन जाता है तो हृदय जलता रहता है। पाप जब बन जाता है, कोई भले न जाने हृदय भयभीत रहता है, विषाद युक्त रहता है, हर एक व्यक्ति पर संशय होने लगता है। मतलब ऐसी दुर्दशा उसके अंदर हो जाती है। बाहर दंड तो एक अलग विधान है, लेकिन जो पाप हो जाता है, अधर्म हो जाता है, वो अंदर ही अंदर अंदर खोखला कर देता है। बस सावधान रहो, कोई पाप न बनने पावे, कोई अधर्म न बनने पावे। और इसके लिए हमें शुद्ध प्रकाश चाहिए, ज्ञान का। हम जान ही नहीं पाएंगे मैं क्या कर रहा हूं। वो है सत्संग और भजन। बिल्कुल, कोई भी हो, कहीं भी हो, सत्संग और भजन दोनों साथ साथ चलाते रहना चाहिए और भूल कर पाप नहीं करना चाहिए। सुख नहीं है, आप सच्ची मानो, हृदय से कह रहा हूं। केवल भ्रम से माया हमको फंसा के और ऐसी जगह खड़ा कर देती जहां कोई निर्णय नहीं निकलता। केवल जलन, केवल भय, केवल विषाद, केवल दुख, पछतावा। और ये होता है अब क्या करें, अब आत्मबल रह नहीं जाता, फिर वो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान, बहुत सावधान। एक एक कदम फिसलन वाला है। अब जो नहीं समझ पाते, जब परिणाम आता है तो बहुत बड़ी हानि होती है। अब उस समय संभल पाने का मन पछते है, अवसर बीते, अब संभलने का समय नहीं रहा, अब तो दंड भोगने का समय आ गया। अब वो संभल नहीं पाता है और सबको पछतावा होता है। और पाप कर्म करने के समय ये विपक्ष इतना उत्साह देता है अंदर में, कहीं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। अरे कुछ नहीं, भोगो यार ना। बस उससे लड़ाई लड़ लिया वही साधक है। ए पैसा नहीं, और बिना दस्तखत के तुम्हारे कुछ नहीं कर सकता। जैसे काम आया, अब आप इसको सपोर्ट ना करो तो आपको जलाएगा, शांत हो जाएगा। सपोर्ट कर दिया, वो आप पे हावी हो गया। अब जब चाहेगा तब आपको परास्त करेगा, क्योंकि उसका बल बढ़ता जा रहा है। मन को निर्बल करना है, अपने को बलवान बनाना है। संसारी पुरुष मन को बलवान बनाता है और खुद उसका गुलाम बनता चला जाता है। जैसा मन कहता है वैसे ही कर, और ये बहुत ऊंचाई से गिरा देता है, बहुत ऊंचाई से। मतलब ये छोटी मोटी ताकत नहीं है। ये मन और कामादि विकार बहुत बड़ी ताकत है, जो पूरे जीवन सावधान रहते। जरा सा झपकी लगी जैसे तो माल चोरी हो गया, ऐसे ठग है ये। जरा सा चूक हुई, मनोरंजन की भावना आई, जीवन भर जल रहा हूं, चलो ये भोग आया भोग लेते हैं, बस फंस गया। बाहरी सुख की तरफ जरा सा लालच हुआ कि वर्षों की कमाई मिनट में गंवाई। ये बहुत खतरनाक खेल माया रचती है। इसलिए राधा 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 और सत्संग सुनो, डरते रहो कि कोई पापाचरण ना हो जाए। सच्ची कहते, पापाचरण बाहरी दंड तो जो मिलता है मिलता है, हृदय जलता रहता है। अब बाहर से सब सुविधा है, हृदय जल रहा है तो क्या शांति है। हृदय शीतल है, बाहर से असुविधाएं हैं तो कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बाहर की सुविधा उसके लिए अधर्माचरण कर देते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अधर्माचरण से कभी किसी को सुख नहीं मिला, ना मिलेगा। बाद में पछतावा तो कुछ नहीं, बस ऐसे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा बस। अब कोई उत्तर नहीं, अब तो भोगो, क्योंकि बीज बो गया, अब वो वृक्ष रूप में अब भगवान ही बचा सकते हैं। एक जगह है कि भारी से भारी पापाचरण का फल मिलने वाला हो तो भगवान बचा सकते। जैसे कई बार कहा है कि हमारा गलत आचरण बन गया, अपराध बन गया, रिपोर्ट हुई, पकड़े गए, मुकदमा चला, वकील ने साबित कर दिया मैं अपराधी हूं और मुझे फांसी की सजा हो गई। एक जगह है जहां भी बच सकते हो, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति से विनय पूर्वक हम क्षमा मांगे तो यद्यपि मैं अपराधी हूं, फांसी की सजा हो गई है पक्का, पर वो माफ कर दे। ऐसे एक जगह है भगवान की चरण, अहम तो हम स्वर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां। हे भगवान मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगा, प्रभु बचा लो। वो परम पिता हैं, वो परम दयालु हैं, वो बचा लेंगे। और बहुत सावधान रहे, बहुत हृदय की कहता हूं, बहुत सावधान रहे। यहाँ एक भी कर्म तुमको बख्शेगा नहीं, पक्का समझ लो। तुम्हें लगता है कोई नहीं जाना, समय आने दो, जब अपना रूप धारण करेगा तो ऐसी जगह फंसाएगा जहां अपराध ही नहीं किए। आपको ऐसी जगह दंड दिलाएगा, वो गुप्त पाप जहां आपने अपराध ही नहीं किया। आप कसम खाओगे कि मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन आपको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो अपराध जो प्रकाशित नहीं हुआ वो अब फल दे रहा है, भोगना पड़ेगा।
हृदय जलेगा, दुर्गति। बहुत सावधान, सबसे यही प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। मन बहुत दुष्ट है, इसको थोड़ा काबू में लाओ। कोई हम पशु नहीं, मनुष्य हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसे किए तो जीत जाएंगे, और नहीं तो फिर 5 मिनट की गलती पूरे जीवन की जेल, 5 मिनट का अपराध अनंत जन्मों तक भोगना पड़ सकता है। बहुत सावधान। ये कर्म भूमि है, बीज ऐसा बो जो सुखद हो। हम लोग बीज बोते हैं दुख वाले और चाहते हैं सुख, बीज बोते हैं गंदे और चाहते हैं रसमय फल। कैसे प्राप्त हो सकता है? बहुत फूंक फूंक के कदम रखो। विशेष धर्म क्या है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना हृदय जानता है सबका। ये नहीं करना चाहिए, ये सबका हृदय जानता है। वो मत करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा किसी के साथ बर्ताव ना करे। अपनी बहन बेटी कोई गंदी दृष्टि से देखे, अपने को बुरा लगेगा ना, तो अपने को ये काम नहीं करना। अपना कोई मांस काटे तो बुरा लगेगा ना, मुझे किसी जीव को ऐसा नहीं करना। अपनी कोई चोरी करे, बुरा लगेगा ना, मुझे चोरी नहीं करनी। कोई कपट करे, मेरे साथ पसंद नहीं, तो मैं किसी के साथ कपट क्यों? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जी। डॉक्टर राकेश सैनी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या भगवत प्राप्ति का रास्ता सिर्फ भजन, सत्संग, कीर्तन, नाम जप आदि ही है, या फिर हम अपने बुजुर्गों की सेवा, किसी जरूरतमंदों की सहायता, गरीबों की सेवा, गुरुजनों की सेवा आदि करके भी भगवत प्राप्ति को पा सकते हैं? उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए, इसके बिना नहीं। सब अपने परिवार में आ सकते, फिर सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। समझो, माता पिता या किसी भी शरीरधारी में भगवत भाव कि मेरे भगवान इनके हृदय में बैठे हुए हैं, मेरे भगवान ही स्वरूप में हैं, और नाम जप, राधा राधा राधा, खूब धन कमाओ, अच्छे धर्म से परिवार की सेवा करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भजन नहीं है और भगवत भाव नहीं है, तो सब अपने आसक्त जनों की सेवा तो करते हैं ना, माता पिता भाई बंधु की सबकी सेवा करते हैं, तो सबको भगवत प्राप्ति हो जाए ना। भगवत भाव और भजन दो चीजें हैं। सब में भगवत भाव करना, जिसकी मान लो कुत्ते में भी हम अगर कुत्ते की सेवा करें, उसमें भगवत भाव करें, तो नामदेव जी को देखो, विट्ठल भगवान कुत्ते से प्रकट होकर दर्शन दिए ना। तो अगर हम भगवत भाव विहीन, तो सब आसक्त, ये तो कोई पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, और सब दुलार कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। अब ये कर्तव्य हो गया आपका। और अगर आपने उस भगवत भाव कर लिया और नाम जप कर रहे हैं, अब ये अध्यात्म हो गया आपका। अब इसका फल, क्रिया वही है, भाव बदल गया, तो एक भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी, एक कर्तव्य का पालन करने के कारण पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे दान है, मनो 100 रुपया दे, ये हमारे 100 रुपया ठाकुर जी के सामने, तो आपको 1000 रुपया मिल जाएंगे परिणाम में। अगर यही भाव, वही 100 रुपया रख रहे हो, प्रभु आपके द्वारा दिया हुआ आपको समर्पित है, इससे भगवान की भक्ति पुष्ट होगी, आपको भगवत मार्ग, क्योंकि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव, आपने दिया, आपकी ही सेवा में है। और जहां ये भाव मैंने दिया, वो पुण्य हो जाता है। ऐसे ही हे प्रभु, आप मेरे माता पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, परिवार के रूप, चराचर के रूप में मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, और नाम जप, इससे हो जाएगी भगवत प्राप्त। बिना नाम जप के बात नहीं बनेगी। ओ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में लिखा है, वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पेल। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव है ना, पर कह रहे हैं ये असंभव कार्य भले संभव हो जाए, पर बिना भगवान का भजन के भव समुद्र से तरा नहीं जा सकता। तो नाम जप करते हुए, भगवत भाव रखते हुए, तो इसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्या तिवारी जी, जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, यदि घर में अपने बड़ों से बहुत प्रेम होते हुए भी विचारों के मतभेद के कारण अनबन होती रहे, तो क्या शांति और प्रेम बना रहे, इसके लिए अलग होकर रहना ठीक रहेगा महाराज जी? ये क्या इसमें पाप तो नहीं है? भाई, अनबन और कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज है, इसको समझना होगा। तुम्हारी अनबन बन रही, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है, वो बूढ़े जन है, उनकी सेवा करना, जैसे सास है, ससुर है, या परिवार के वृद्ध जन है, उनका बर्ताव नहीं अच्छा, उनकी बोलचाल अच्छी नहीं, अब हमें नहीं देखना, अब हमें कर्तव्य देखना है। जैसे छोटा बच्चा है, हम उसके बर्ताव देखते हैं क्या?
नहीं, हमारा कर्तव्य उसको नहलाना धुला, वो गोद में आग दे तो ये कर्तव्य थोड़ी हम देखते हैं कि भाई वो बच्चे का ये कर्तव्य है कि आग दिया ऐसा वैसा। ऐसे बूढ़े लोग होते ना, उनकी सेवा करोगे ना, वो तुम्हें गाली देंगे, वो वाह वाह नहीं कहेंगे। वो ऐसी चेष्टा करेंगे, आपको गुस्सा आवे तो उनके पास कभी न जाओ। ये नहीं देखना, हमको सेवा करनी है। सेव्य के प्रति सम्मान की भावना मुझे रखनी, उससे सम्मान नहीं चाहना। तो मेरे माता, मेरे पिता, सास, ससुर, ये सेव्य जन है। विचार की अनबन है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता उनके विचार, पर मेरा कर्तव्य तो कहता है ना कि उनकी सेवा करनी। वयोवृद्ध है तो उनको खवाना पिलाना, उनके कपड़े धो देना, उनकी सेवा कर देना। मुझे ऐसा लगता है शास्त्र सम्मत व्यवहार किया जाए, बुजुर्गों के साथ कभी ऐसा कटु व्यवहार न किया जाए। जैसे हमने देखा भी है, जवान जो पुत्र है वो अपने पिता को थप्पड़ों से मार रहा है, बहू है बूढ़ी माता सास को पिटाए, ये दुर्गति का कारण है, ऐसा नहीं। और हम ये पक्का कहते हैं आपसे, कोई बिरला ही बूढ़ा आपसे प्रेम से बात करेगा, क्योंकि उस समय उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। वृद्धावस्था है, इंद्रियों से भोग अब हो नहीं रहे, अंदर जलन बैठी हुई है, तो तुम कितनी सेवा करो, और अंदर ही बैठा हो मेरा लड़का है, उसको यह है ना, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी दी, मेरा पुत्र है, मैंने पालन पोषण किया, तो तुमको सम्मान थोड़ी देगा, वो तो कटु वचन बोलेगा। अब उस समय सेवा कर ले जाओ तो यही भगवत प्राप्ति, जैसे आपने प्रश्न किया ना, अब भगवत प्राप्ति का काम बन जाएगा। भगवत भाव कि अब चाहे जैसा आप बोलो, हमें सेवा करना है। देखो ऐसे वृद्ध जन है जो स्वयं सोच नहीं सकते, स्वयं कपड़े नहीं धो सकते, और उन्होंने, मान लो आप बहू हैं, तो आपके पति को प्रकट किया है, आपके पति को स्वस्थ किया है, और आप उनकी संपत्ति में हैं, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि उनके कपड़े धो दीजिए, उनको पवित्र कीजिए, उनको समय से भोजन दे दीजिए। वो गाली बके बकने दो, आपका काम हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है ऐसा ही करना चाहिए। रामकृष्ण जी कानपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैं पुलिस में हूँ कानपुर में। गुरुजी मैं आपका सत्संग 5 महीने से सुन रहा हूँ और श्री राधा नाम जप भी कर रहा हूँ। मैं अंडा मीट शराब लहसुन प्याज सब छोड़ दिया और कसम खा ली कि शास्त्र आचरण नहीं करूंगा। महाराज जी मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। हाँ, हम धन्यवाद इस बात का देते हैं कि आप नवीन अवस्था में और आज के विभाग में होते हुए आप सत्संग सुनकर एक कसम खा लिए, बहुत उत्तम बात है। भगवान आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि सतमार्ग पे जब चलना होता है तो भगवान की शक्ति से ही होता है। हमें हमारी वासना हमारा मन गिराना चाहता है, और भगवान हमें सहयोग देते तभी हम चल पाते हैं। आगे बढ़िए, और जो आपको ड्यूटी मिली है उसमें धोखेबाजी ना होने पावे। धोखेबाजी किसी अन्य वासना अन्य कामना से हम अपने कर्तव्य से च्युत ना हो जाए, विमुख ना हो जाए। जितनी भी सेवा मिली, जितना अधिकार मिला है, जो हमारे धर्म से युक्त है, उसको वैसे ही पालन करें। ये न सोचे कि अर्थ अधिक आ जाए या कुछ। 100 रुपया मिलेंगे ना, बड़े चैन से रहोगे। 1 लाख मिलेंगे ना धर्म से, बेचैन हो जाओगे। लोगों को समझ नहीं आता है, वो आंतरिक जलन रुपयों से शांत नहीं होगी, वो धर्म से शांत। हृदय शीतल धर्म से होता है। बाहरी बहुत अरबों खरबों रुपया है और हृदय जलता है तो कोई खास बात नहीं हुई। और मन प्रसन्न है, आनंदित हो, बार बार परिवार को देख के सुख मिल रहा है, सब स्वस्थ वो कब होगा? जब धर्म से चलोगे। तो ये बहुत अच्छा है, नाम जप कीजिएगा और सत्संग सुनते रहिएगा। तो सत्संग एक नई ऊर्जा पैदा करता है, भागवतिक। सुनते सुनते एक मन में आ ही जाता है, जैसे आपके आ गया कि अब यार जब इतना बुरा है मांस खाना शराब पीना, तो चलो छोड़ देते हैं, आ ही जाएगा। अगर कुसंग करे कोई बहुत बढ़िया आदमी, मान लो रोज शराब पीने वालों के पास बैठे, कभी नहीं पीता है, तो निश्चित है कि उसका मन जो है ना, एक बार उसमें आने लगे। वो कहेंगे एक बार तो देखो पी करके, एक बार तो खा के देखो। कोई उत्तम प्रकृति वाला बिरला ही होता है जो बच जाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कोई उत्तम, और वो भी सत्संगी होगा तभी बच सकता है, भगवत सेवी होगा तभी बच सकता है। नहीं तो कुसंग का असर हो जाता है, तो फिर तो सत्संग इसका असर तो होगा ही, यदि स्वीकार किया जाए तो। बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ो परमार्थ में जी। अरुणा जी गुड़गांव से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि हम अपने आप को भगवान के
सामने समर्पण कर दें। महाराज जी कैसे होता है, इसका क्या उपाय हाँ, है? वो भगवान को ऐसा थोड़ी कि मंदिर में जाएं और सब लिखा पढ़ी करवा दें, ऐसी बात नहीं होती। समर्पण का मतलब हृदय से होता है। वो यहीं बैठे हुए हैं और उन्हीं की वस्तु उनको समर्पित, मेरा कुछ है नहीं। जैसे ये शरीर है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, सारा व्यवहार उन्हीं का तो बनाया हुआ है। तो अहंकार समर्पित करना बस। अंदर जो अहंकार मेरा और मैं ये चलता रहता है ना, मैंने ये किया, इतना मेरा, उसको अंदर भाव से प्रभु के अंदर ही, बाहर कहने की जरूरत नहीं। हे कृष्ण, हे करुणामय, हे प्रियाजू, ये सब आपकी है, आपको आप संभाले रहना। तो जैसे हम 1 किलो प्रसाद बर्फी ली भोग और लगाया जाके, तो हमें मिलता है ना प्रसाद। अब वो महत्व तो कितना हो जाता है, भगवत प्रसाद है, एक किनका भी जो है बहुत महत्व रखता है जब प्रभु को भोग लग जाता है। और ऐसे आप मिठाई पा के देखो, वो स्वाद नहीं मिलेगा। और वो जब वहां से किनका भी मिल जाए ना इतना, तो मतलब एक हृदय में आह्लाद होता है। तो समझो वही मिठाई जो आपने दी है, वही वापस आई है, पर वो अब प्रसाद रूप में आई है। तो वही वस्तु जो भगवान ने आपको दी है, उसे जहां भगवान को समर्पित किया, है आपकी ही, भोगो आप ही, लेकिन अब वो आपको बांधने वाली नहीं है, अब आपको मुक्त करने वाली बन गई। ऐसा नहीं कि किसी के पास जाके लिखा पढ़ी करने की बात हो, वो अंदर ही की है। प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सत। हो गया समर्पण। अंदर से, अंदर से जब कोई बात आती है कि ये तो सब प्रभु का है, अंदर आनी चाहिए, ये सब प्रभु, ये तो प्रभु को समर्पित है। अब अपनी वस्तु की रक्षा प्रभु करेंगे स्वयं। हमें चिंता के, वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यम, वो खुद रक्षा करेंगे। शांत हो जाता है हृदय, भरोसा हो जाता है प्रभु का, तो हर समय आनंद रहता है। अभी भरोसा है धन का, जन का, संसार का, तो भय लगता है कि अगर शरीर ही छूट गया तो कोई साथ नहीं देने वाला। और वो शरीर छूटने के बाद भी साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु हैं, वो तो अविनाशी हैं। तो इसलिए अंदर का समर्पण ही समर्पण माना जाता है।